ठीक है, कर दो। तो कल हमने बात की थी इंडियन मैप के बारे में। मैंने बेसिक आपको जानकारी दे दी थी, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, यूटी कहाँ पर है, वाटर बॉडीज़ कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की भी जानकारी ली। अब एक काम करना है, विद इन 5 मिनट्स इनको एक बार वापस दोहरा देता हूँ, उसके बाद मैप भरेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे उनको करना शुरू करेंगे। ठीक है, सुन लो पहले। अब 5-10 मिनट में बोल दूंगा, अब ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, कल के बराबर। कल एक बार टाइम देना ज़रूरी था। ठीक है, अब चाहो तो 7 बोल सकते हो, 150 ग्राम, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले, ये भारत का सबसे उत्तरतम क्षेत्र कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? किबिथु या वालांगू। भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? सरक्रीक या गौरमाता। ठीक है, भारत की उत्तर से और दक्षिण में लंबाई क्या हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। फिर बात करेंगे भाई, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से? यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। इसी प्रकार भारत का देशांतर विस्तार यहाँ से कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि भाई यहाँ पर लद्दाख है, भारत का सबसे उत्तरतम केंद्र शासित प्रदेश या राज्य यही है। इसकी राजधानी कौन सी है? लेह। लेह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो एडिशनली बता दिया, लेकिन क्वेश्चन फंस जाए तो अच्छा है ना, कहीं ना कहीं। तो उसके बाद में इसके अगर हम दक्षिण पश्चिम में आ जाते हैं तो आ जाता है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी है 2। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी तो कौन सी है? श्रीनगर। और इसकी शीतकालीन राजधानी कौन सी है? जम्मू। ठीक है, इसके बाद जम्मू कश्मीर के दक्षिण में आ जाते हैं तो कौन सा आ जाता है यहाँ पर? पंजाब। पंजाब के दक्षिण में आ जाते हैं तो कौन सा आ जाता है? हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल, पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ ना केवल इन दोनों की कॉमन कैपिटल है, संयुक्त राजधानी है, बल्कि साथ ही के साथ में चंडीगढ़ क्या भी है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले लोकेशन वाइज कहाँ पर है, अवस्थिति के आधार पर, तो ये पड़ता है कहाँ पर? ये पड़ता है पंजाब में। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात कर लें कि लद्दाख के दक्षिण में कौन सा आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। बढ़ेंगे आगे तो देश की राजधानी आ जाएगी दिल्ली। 2 राज्यों से सीमा बनाती है, कौन कौन से? एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ यूपी। फिर बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजधानी जानते ही हो। इसके बाद में बात करेंगे भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। पश्चिमी तटीय राज्यों में सबसे उत्तरवर्ती राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे उत्तरवर्ती पश्चिमी में यही होगा, ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। लेकिन गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भी कौन सा है? गुजरात। कच्छ की खाड़ी का संबंध कौन से राज्य से है? खंबात की खाड़ी का संबंध कौन से राज्य से है? गुजरात में के दक्षिण में हम चले जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। बात करेंगे देश की वाणिज्यिक या आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। और देश की प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली को। महाराष्ट्र के दक्षिण में आ जाएंगे, राज्य आ जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा, एरिया वाइज। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा की राजधानी कौन सी हो जाएगी? पणजी या पंजिम, जो भी बोलना चाहो। इसके बाद में अगला राज्य आ जाएगा कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली भी कौन सा कहलाता है? बेंगलुरु ही कहलाता है। आईटी का काम ज़्यादा होता है ना यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसके बाद में पश्चिमी तटीय राज्यों में सबसे दक्षिणवर्ती राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। पश्चिमी तटीय राज्यों में सबसे दक्षिणी है, ओवरऑल में तो सबसे दक्षिणी कौन सा है? तमिलनाडु। लेकिन पश्चिमी तटीय राज्यों में सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। केरल की राजधानी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चेन्नई। तमिलनाडु के उत्तर में जाएंगे तो कौन सा राज्य आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना राज्य कौन सा? तेलंगाना। वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2024 से इनकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की तो हो जाएगी अमरावती और तेलंगाना की हो जाएगी हैदराबाद।
दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य जो समुद्र से सीमा नहीं बनाता कौन सा है? तेलंगाना। फिर बात करेंगे तेलंगाना कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन सा? कर्नाटक, तीसरा कौन सा? महाराष्ट्र, और चौथा कौन सा? छत्तीसगढ़। याद रखना ये। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, तटीय राज्यों को पकड़कर तीसरा राज्य आ जाएगा ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। आगे बढ़ेंगे तो अंतिम राज्य कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। तो 9 तटीय राज्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं बीच के राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एमपी। एमपी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। मध्य प्रदेश के उत्तर में जाएंगे तो राज्य आ जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भारत, एशिया और विश्व तीनों का ही सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से? 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। टोटल मिलाकर कितने राज्यों से? 9 राज्यों से सीमा बना लेता है, मतलब 8 राज्य और 1 यूटी, कुल मिलाकर 9 एरिया से। कौन कौन से देख लो। पहला कौन सा? बिहार। दूसरा कौन सा? झारखंड। तीसरा कौन सा? छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा? मध्य प्रदेश। पांचवा कौन सा? राजस्थान। छठा कौन सा? हरियाणा। सातवां कौन सा? हिमाचल प्रदेश। आठवां कौन सा? उत्तराखंड। और यूटी कौन सा? दिल्ली। ठीक है। तो ये 9 राज्यों से 8 + 1 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है। ये हो जाएगा यूपी। अब यूपी की बात करेंगे तो यूपी से अलग होकर बना राज्य कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। फिर आगे बढ़ेंगे, यूपी के अगर हम पूर्व में बढ़ जाएं, पूर्व दिशा में, तो राज्य कौन सा आएगा? बिहार। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। बिहार से अलग होकर बना राज्य कौन सा? झारखंड। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। इधर थोड़े से अटेंटिव रहना, ध्यान देना। बात कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कि जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य भी कौन सा है? सिक्किम। इसके बाद भारत में सबसे पहले सूर्योदय जिस राज्य में होता है उस राज्य का नाम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। नागालैंड के दक्षिण में आएंगे तो आएगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। इसके दक्षिण में आएंगे तो कौन सा आएगा? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। इसके फिर हम आ जाते हैं, बांग्लादेश ने तीनों ओर से घेरा हुआ है किसको? त्रिपुरा को। तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला। बात करेंगे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। दोनों जिस राज्य में, नाम कहाँ पर है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग। ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, नाम का राज्य है असम। और असम की राजधानी है दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। तो ये तो हमने राज्य देख लिए। अब यूटीज देख लेते हैं जो बच गए हैं, और नहीं बचे हैं वो भी देख लेते हैं दोबारा। पहला यूटी कौन सा हो जाएगा? लद्दाख, राजधानी देख चुके हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा? JNK। तीसरा कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। चौथा कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। पांचवा कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। भाई ये भी तो केंद्र शासित प्रदेश ही है, राज्य का दर्जा नहीं मिला है इनको। छठा कौन सा है यहाँ पर? लक्षद्वीप द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सातवां कौन सा है? पांडिचेरी। पांडिचेरी का एक्सपेंशन मैंने समझाया था कितने राज्यों में है? 3 राज्य। कौन कौन से? ये तो रहा पांडिचेरी, तमिलनाडु। काराकल पांडिचेरी, ये भी तमिलनाडु। यानम पांडिचेरी, ये है आंध्र प्रदेश। और माहे पांडिचेरी, ये है केरल। ठीक है। तो 7वां और 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दमन एवं दीव। दमन एवं दीव की राजधानी हो जाएगी दमन, जो आपको नक्शे में दिखेगा। यहाँ पर मैं दे दूंगा नक्शा और भरवा भी दूंगा अभी। ठीक है। तो ये हो जाते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अभी बस सुनते चलो, पूरा मैं भरवा दूंगा मैं आराम से आप लोगों को सारा का सारा। वाटर बॉडीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। वाटर बॉडीज़ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं इंडिया की इतनी। ठीक है। यहाँ पर पहली कच्छ की खाड़ी, दूसरी खंबात की खाड़ी, दोनों के इसका भाग है अरब सागर। ये है बंगाल की खाड़ी और ये पाक जल संधि। ठीक है। ये मुख्य अगर आप देखो तो। अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। टोटल कितने हैं? या तो 8 हैं या कितने हैं? 9। अब बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ऐसे ही होगी। यहाँ पर स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी बताई मैंने? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा, मुख्य भूमि तो केवल इतनी होगी, ये वाली। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत की तटरेखा की लंबाई बोले अगर, तो उसमें
ये जो द्वीप है इनके तटों की लंबाई भी आ जाएगी, ये जो द्वीप है इनके तटों की लंबाई भी आ जाएगी, यहाँ पर भी द्वीप है इनके तटों की लंबाई आएगी, यहाँ पर जो द्वीप है इनके तटों की लंबाई भी आएगी। इन सब के तटों की लंबाई जोड़कर कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। तो डिपेंड करेगा पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना, बस इतना ध्यान रखना। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो सबसे पहले स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है भाई साहब? 7। 7 में से पहला देख लेते हैं कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखो पहला कौन सा है? लद्दाख। दूसरा कौन सा है? JNK। तीसरा कौन सा? पंजाब। चौथा कौन सा? राजस्थान। और पांचवा कौन सा? गुजरात। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ना, ये किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। निर्धारण 14 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर बात करेंगे भारत का अगला पड़ोसी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत ऊपर यहाँ पर इतनी सी सीमा बनाता है, ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ। तो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है भारत बहुत थोड़ी सी, यहाँ इस वाली लाइन से लेकर इस वाली लाइन तक, ठीक है। और कितनी भी मान लो इसको 102 मान लो, 106 मान लो, 105 मान लो, 112, 113 जो भी मान लो, पर सबसे छोटी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत अगर किसी देश से बनाता है तो वो किससे बनाता है? अफगानिस्तान से बनाता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है, लेकिन डूरंड रेखा का अधिकतम विस्तार, ये वाली है डूरंड रेखा, अधिकतम विस्तार जो है डूरंड रेखा का वो कौन से दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो याद रखना ये हो जाता है अफगानिस्तान। फिर दूसरी तरफ आ जाएंगे इधर की तरफ, तो इधर की तरफ कौन सा पड़ोसी आ जाएगा भारत का? चाइना। चाइना से भारत के कितने राज्य और यूटी? 5। कौन कौन से? देखो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चाइना है। तो पहला कौन बना रहा है? लद्दाख। दूसरा कौन बना रहा है? हिमाचल। तीसरा कौन? उत्तराखंड। चौथा सिक्किम। और पांचवा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला देश आ जाता है कौन सा? नेपाल। नेपाल से भारत के कितने राज्य? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। देखो पहला कौन सा है? उत्तराखंड। दूसरा कौन सा? यूपी। तीसरा कौन सा? बिहार। चौथा कौन सा? पश्चिम बंगाल। और पांचवा कौन सा? सिक्किम। यही 5 बना रहे हैं। इसके बाद में अगला देश आ जाता है कौन सा? भूटान। भूटान से भारत के कितने? 4। कौन कौन से? सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4, ठीक है। अगला देश आ जाता है कौन सा? यहाँ पर म्यांमार। देखो जहाँ पर चीन की सीमा समाप्त होती है वहाँ पर से सीमा शुरू हो जाती है किसकी? म्यांमार की। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश इधर तो बनाता है किससे? और इधर बनाता है किससे? तो ये वाला मामला है, दोनों से भी बना सकता है। 2 से ज़्यादा से भी बनाने वाले राज्य है वो मैं बता दूंगा आपको। एक मैं बताऊंगा और कुछ एक आप ढूंढोगे, कितने हैं वो भी आप ढूंढोगे, वरना मैं तो कल आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पर म्यांमार से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये चारों राज्य सीमा बनाते हैं किसके साथ में? ये चारों राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ में। अंतिम राज्य, अंतिम देश जिससे भारत सीमा बनाता है वो कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के, अच्छा म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है, 2 राजधानी है, ना पी ताओ, कई जगह लिखा हुआ है नेपिताओ। ये तो है इसकी क्या? प्रशासनिक राजधानी। और दूसरी है जो नाम आपने सुना है रंगून। पहले रंगून ही थी इसकी राजधानी, लेकिन अब रंगून को तो बना दिया वाणिज्यिक या व्यापारिक राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल, और प्रशासनिक राजधानी बना दिया नेपिताओ या नापिताओ को, ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी कौन सी राजधानी? ये इसकी प्रशासनिक राजधानी हो जाती है म्यांमार या वर्मा की। अब आगे बढ़ जाते हैं और अंतिम देश देखेंगे बांग्लादेश। भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश कितनी बनाता है? 4096 किलोमीटर की सीमा के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी देश के साथ बनाता है। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। पहला कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन सा है? असम। तीसरा कौन सा है? मेघालय। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा। और पांचवा कौन सा है? मिजोरम। अब बात करेंगे कि भाई तीनों ओर से घिरा हुआ है कौन सा? त्रिपुरा। और 2 बार सीमा बनाता है कौन? असम। तो ये कुछ एक बेसिक जानकारी। अच्छा कर्क रेखा के बारे में हम बात करें, आप लोगों को जो मैप दूंगा उसमें तो कर्क रेखा बनी हुई आएगी ही, लेकिन एक बार मैंने आप लोगों को लिखा है वहाँ पर कर्क रेखा। तो देखो कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? अब नक्शे में देख लोगे तो ज़्यादा आसान है, उसके लिए पहले राज्य याद करवाना जरूरी था, वरना फिर वैसे ही वो करते रहते। सबसे पहले कौन सा? गुजरात। पश्चिम से पूर्व में जा रहे हैं हम। गुजरात के बाद बहुत थोड़ी सी गुजरती है, राजस्थान से भी आप जानते हो,
उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ये लो, पूर्व से पश्चिम में बोलना हो तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्लियर? तो रटना नहीं है, नक्शे में देख लो। अब एक काम करो, ये मैप है ना, एक एक ले लो और बाकी आगे बढ़ा दो और मेरे तक पहुंचा दो, जो बच जाए उनको। तो इसमें चंदी चोरी मत करना। 1 रुपये का आता है, कुछ तो शर्म करो। मतलब 1 रुपये वाले में भी नहीं, 2 रख लेता हूँ। तो 100-200 रुपये का आ रहा होता तो फिर भी चलो, नियत खराब करो। और मुझे शक है तब भी करोगे गड़बड़। ये तो बांटे जा रहे हैं, वरना अगर खुद से लिए गए होते ना तो संभव है। किसी को अगर वास्तव में 2 चाहिए तो वो बोल सकता है कि भाई मेरे को दे ही दो। अच्छा, तुम लोगों ने एक बात तो मेरी मान ही ली। मैंने क्या कहा था कल कि भाई 5 नक्शे ले आना, कहा था। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोग भयंकर आज्ञाकारी लोग हो, तो तुमने वही किया भी होगा। वो तुम्हारे चेहरों पे देख भी रहा है। ले आए ना सारे के सारे? हाँ। कौन कौन लाया, ईमानदारी से बताओ। एक, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये बाकी के भाई जो 8-8 फैक्ट्रियां चल रही है ना अपनी, तो बिजनेस छोड़ के थोड़ी देर पढ़ाई पे ध्यान दे लिया करो। वैसे तो तुम सारे के सारे रतन टाटा हो, तो पार्ट टाइम में तुम तैयारी कर रहे हो। मान लो अगर मेरा हजारों करोड़ का धंधा खराब हो गया तो कम से कम नौकरी तो रहेगी। ध्यान दो। अब देखो भरना कैसे, जैसे अपन ने पढ़ा है ना उसी सीक्वेंस में भरना है। और उसी सीक्वेंस में भरवाने का लॉजिक मैं पहले भी दे चुका हूँ और वापस बता देता हूँ। उसी सीक्वेंस में भरेंगे तो ये रिवीजन है अपने आप में भरते हुए। कोई भी कंफ्यूजन रहे पूछ लेना, गलत मत भरना। मैं बोल रहा हूँ वहां पे भरते जाना, ठीक है? कर्क रेखा बनी हुई है आपके, ठीक? अब ध्यान दोगे, जो बोलूँ वो भरना है, कंफ्यूजन हो पूछ लेना। सबसे पहले यहाँ भरो लद्दाख। देखो यहाँ लद्दाख भरोगे, ब्रैकेट में लिख लो, जो लिखोगे वो तो कैपिटल है और जो बिना ब्रैकेट वाला है वो स्टेट या यूटी है। सबसे पहले लिखो लद्दाख, ब्रैकेट में लिखो लेह। और अगर कोई ऐसा स्टेट आ जाए गोवा जैसा, जहाँ तो ना गोवा लिख पा रहे हो ना वो लिख पा रहे हो, तो तीर का निशान लगा के लिख दो कहीं पर भी, ठीक है? तो सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख लिख लिया है तो देखो यहाँ पर एक डॉट बनाओ ऊपर, और इस डॉट पे क्या लिखोगे, यहाँ पर इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल लिख लिया। इसके बाद में यहाँ अंडमान निकोबार दिखाई दे रहे होंगे। अंडमान निकोबार के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, और नहीं दिख रहा है तो बना दो पेन से पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना इससे नीचे होना चाहिए। किससे? कन्याकुमारी से नीचे है ये, यहाँ पर। और यहाँ पर लिखोगे इंदिरा ऑब्लिक पिग्मेलियन। इसके बाद एक डॉट लगाओगे यहाँ पर, तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। और यहाँ पर लिखना क्या है, अब तुम सब लोग सब पहचानते हो क्या लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर लिखना है कन्याकुमारी। इसके बाद में आ जाओगे कहाँ पर, यहाँ पर, भारत का बिल्कुल पश्चिमतम स्थान। हल्का पॉइंट बनाया और लिखोगे कहाँ पर, क्या यहाँ पर गौर माता, ऑब्लिक करके लिख लो सर क्रीक। फिर आ जाओगे यहाँ पर सबसे पश्चिमतम स्थान, पूर्वी स्थान। यहाँ पर लिखोगे क्या, किबिथु या वालांगू। स्टेट में सारे भरवाई दूंगा भी, उसके टेंशन मत लो। धीरे, हाँ प्लीज। हाँ भाई, यहाँ तक एक बार इनको मैप दे दो एक।
ऐसे करो, इनको आप रख लो, कोई आया तो देते जाना। हाँ भाई, यहाँ तक लिख लिया। अब वापस से यहाँ एक लाइन खींचोगे, यहाँ कन्याकुमारी को टच करते हुए ऐसे, और इधर या इधर जहां पर भी मौका लगे वहां ही क्या लिख दोगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ गया ना क्या है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश? भारत का अक्षांश विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, कर्क रेखा बीच में बनी हुई है, उस पर बाद में भर लेंगे। अब चले जाएंगे ऊपर। हाँ जी। हाँ 10 डिग्री यहाँ पर है और 8 और 9 वहाँ पर है, वो भरवाएंगे, वो तो सारे पढ़ेंगे। अभी तो केवल बेसिक चल रहा है, अभी तो केवल ये चल रहा है कि तुम लोगों को हल्का फुल्का आइडिया। वो तो भौगोलिक प्रदेशों में पूरे ही 5 भौतिक भौगोलिक प्रदेश पढ़ने, वो तो बहुत डिटेल्ड है मामला, 10-12 दिन का मामला है। अब 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से या दक्षिण अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम करता है बेसिकली। यहाँ पर लाइन खींच दी और यहाँ पर लिखोगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ भाई, ये 8, 4 और 37 से क्या लिखा है, याद है ना? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आ जाओ, इसके बाद में देशांतरी विस्तार भी भरेंगे भारत का। तो देशांतरी विस्तार शुरू होगा कहाँ से, यहाँ पर लाइन खींचो एक, और यहाँ लाइन खींचकर यहाँ लिखोगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ से भारत का देशांतरी विस्तार शुरू होता है। और बढ़ेंगे कहाँ पर, यहाँ पर एक लाइन खींचोगे और लाइन खींचकर यहाँ पर क्या लिखोगे, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जो लोग जीवन में पहली बार नक्शा भर रहे हैं वो तो वैसे ही बधाई के पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ढंग से भरो, फिर कोई दिक्कत नहीं, मस्त करके। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारा लिख लिया। अब अगला काम क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती है, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। ये सीधी लाइन बनाओ एक, और इस लाइन पर कहीं पर भी लिख दो कितना, 32 14। समझ गए इसका मतलब क्या है? उत्तर से दक्षिण में लंबाई, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है, यहाँ ये लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी लिख दो 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार यहाँ से लेकर और यहाँ तक की चौड़ाई कह सकते हो भारत की कितनी हो जाएगी, कहीं पर भी लिख दो, यहाँ 29 33। जो जो व्यक्ति आते जाएं पातड़ दोने लगाते जाएं उनके लिए, ठीक। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया सारा। आगे पहले इसको जिन्होंने लिखा जल्दी से थोड़ा सा लिख लो, फिर इनको हटाऊंगा और फिर नया लगाऊंगा। इसमें 10-12 क्वेश्चन तो तकरीबन कर लिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, स्थान राज्य, सूर्योदय, सीधी किरणें तिरछी किरणें, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम में लंबाई, ये सारा कुछ आ चुका है। इसमें अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, सब कुछ इसमें आ चुका है। कोई कंफ्यूजन हो भाई पूछ लेना, गलत मत भरना। पानी की बोतल होगी ना यार। हाँ भाई डन, लिख लो जिन्होंने। और जिन्होंने लिख लिया है उनको एडिशनल काम दे देता हूँ। देखो यहाँ लिखोगे कौन सी खाड़ी है ये, कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी।
ये क्या है लिख लो यहाँ पर, अरेबियन सी मतलब अरब सागर। ये क्या है यहाँ पर, पूरा का पूरा जलीय क्षेत्र। लिखोगे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। और यहाँ चाहो तो लिख लो, वरना बाद में मैं डिटेल में करवाऊंगा। ये पाक जसंधी, लेकिन PA के नहीं है, ये PAL के है, और ये पालक नहीं है, पाक ही बोला जाता है इसको, ठीक है। L साइलेंट है इस पर। मुझे इस पाक का उस पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ भाई हटा रहा हूँ अभी। जिन्होंने नहीं किया वो एक बार पड़ोसियों से देख के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हटा दूँ? अब जो मैं भरवा रहा हूँ वो साथ साथ भरते चलो, जो बाद में आए जो लोग वो भी साथ ही में भर लो अब, ताकि अब पीछे नहीं रहे यहाँ पर। अब ध्यान दोगे, लद्दाख भर चुके हो और इसकी कैपिटल भर चुके हो। इससे आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर भरोगे। शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो J&K, समझ ही गए होगे, जम्मू एंड कश्मीर। राजधानी ऊपर की तरफ लिख लोगे श्रीनगर, और श्रीनगर लिखोगे ब्रैकेट में लिख लेना ग्रीष्मकालीन। नीचे की तरफ लिखोगे जम्मू, और लिखोगे शीतकालीन। और गारंटी दे रहा हूँ परीक्षा में से कोई कंफ्यूज होगे, जो बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी और जम्मू शीतकालीन राजधानी। उसका लॉजिक भी देखा था अपन ने भाई, वहां पर बर्फ पड़ने लगती है सर्दियों में तो शिफ्ट कर देते हैं फिर नीचे साउथ में। तो ये हो जाता है J&K। ऊपर है श्रीनगर और नीचे है जम्मू। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू शीतकालीन, ठीक है। छोटे अक्षरों में लिख लो। ब्रैकेट में लिख रहे हो वो राजधानी है, और जो बिना ब्रैकेट वाला है वो स्टेट या यूटी है। यहाँ तक शॉर्ट में अगर लिख पाओ तो शॉर्ट में लिख लो, जैसे यहाँ पर HP हिमाचल प्रदेश। लेकिन बात यह है कि शॉर्ट में तो लिख रहे हो, फिर इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत पढ़ना, ठीक है। HP कुछ ही पढ़ रहे हो फिर कि नहीं ये यहाँ पे क्या पेट्रोल होता है क्या। स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्टेट का नाम शिमला। लद्दाख के बिल्कुल दक्षिण में हिमाचल प्रदेश। पूछ लेना, गलत मत भरना। 10 बार पूछो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं भरना है। हिमाचल प्रदेश से अब दिशाएं पहचानना शुरू करो। आओगे दक्षिण पश्चिम की ओर। हिमाचल प्रदेश से दक्षिण पश्चिम में आओगे तो आएगा पंजाब। पंजाब की राजधानी भर लो यहाँ पर चंडीगढ़। पंजाब में ही डॉट बना हुआ मिलेगा आपको, हरियाणा में डॉट बना हुआ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, चंडीगढ़। पंजाब के दक्षिण में आओगे तो HR हरियाणा लिख लो, या फिर पूरा ही लिख लो हरियाणा, जैसा आप लोग चाहो। ये हो जाएगा हरियाणा। भर लिया यहाँ तक। अब देखो ये इधर तो हरियाणा और इधर दिल्ली, बीच में एक डॉट दिखाई देगा इन दोनों के बीच में, आपको नक्शे में दिख रहा है, ये दिल्ली। लिख लो नई दिल्ली। हरियाणा और यूपी के बीच में जो डॉट बना हुआ है वही है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। भर लिया भाई यहाँ तक सबने, सब लोगों ने भर लिया ना, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी थोड़ी देर तो। खूब चौड़े चौड़े अक्षरों में लिखो, भगवान ने बस जमीन ही खूब दी है, बाकी तो कोई लेना देना नहीं है। साड़ा की धूड़ ही धूड़ है, पर लिखो कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान राजधानी। अब भारत के तटीय राज्यों में पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात। भरो, गुजरात की राजधानी भरोगे गांधीनगर। उसी सीक्वेंस में भरेंगे जिस सीक्वेंस में पढ़ा है, ताकि रिवीजन होता चले, वो भी लिखकर। गुजरात के दक्षिण में जाओगे तो कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी भरो मुंबई। मुंबई आप लोगों के थोड़ा सा गड़बड़ है, बीच में दे रखी है, देखो पॉइंट मुंबई का, ये बीच में नहीं है। मुंबई बिल्कुल यहाँ पर है, कोने पर, ठीक है। तो मुंबई की महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई बिल्कुल यहाँ कोस्टल एरिया पे, तटीय शहर है मुंबई, ठीक है। इसके बाद मुंबई के यहाँ पर आओगे, नक्शे में इसमें ही नहीं दिख रहा ठीक से, तुम्हारे तो ज़्यादा ठीक से क्या ही दिखेगा, फिर भी मान लो यहाँ पर गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। भर लिया गोवा, मतलब दूर ही लिख लो, उसमें तो कुछ नहीं आ पाएगा, गोवा तो खुद ही नहीं दिख रहा, क्या ही लिख दोगे उसमें। और फिर ये गोवा से नीचे आओगे तो लिखोगे कर्नाटक।
और कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी कौन सी, बंगलुरु या बेंगलोर, जो भी लिखना चाहो, समझ में आना चाहिए बस। और फिर ऐसे ही ये कोस्टल लाइन पकड़ कर आ जाए तो भरोगे केरला, केरल की राजधानी छोटे शब्दों में लिख लो आप तो त्रिवेंद्रम। पर याद रखना त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम अलग अलग नहीं है, एक ही है। तिरुवनंतपुरम को इन शॉर्ट त्रिवेंद्रम ही बोलते हैं। ये रही त्रिवेंद्रम, बिल्कुल साउथ में है। भर लिया, इधर वाले पांचों स्टेट भर लिए भाई। अब आ जाओगे इधर, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य भरोगे, नाम क्या है, तमिलनाडु भरो। और तमिलनाडु की कैपिटल दिखाई दे रही है ऊपर ही ऊपर, चेन्नई। ठीक है, कैपिटल्स की लोकेशन भी देखते चलो, बार बार बोल रहा हूँ, उसका कारण है, मैंने कल ही बोला था, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि भाई कौन सा इनमें से ज़्यादा दक्षिण में, कौन सी राजधानी उत्तर में ज़्यादा है, तो लोकेशन पता होना चाहिए। इससे ऊपर चले जाएंगे तो भरोगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आप लोगों की राजधानी दिखा रखी है, वो मामला गड़बड़ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश। अभी तो आंध्र प्रदेश में है ही नहीं, फिर भी चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो अमरावती, ऐसा अभी तो नहीं है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश। फिर भरोगे यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी सब जानते हो कौन सी है, हैदराबाद। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाएगा कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है कौन सी, भुवनेश्वर। कोस्टल सिटी है, तटीय शहर है ऑलमोस्ट। और ऐसे बढ़ते हुए यहाँ पर लिख लो WB, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कैपिटल इसकी बिल्कुल नीचे नीचे। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली, गंगा ही है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये है कोलकाता। भर लिया भाई यहाँ तक सबने, क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताओ। भर लिया। अब आ जाओगे यहाँ पर, इन शॉर्ट लिख लो, समझ जाओगे सब। MP मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भी भरो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। और मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा बना, फिर ये भरो। तो इससे अलग हुआ कौन सा, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल भरोगे रायपुर। भर लिया यहाँ तक सबने। MP से ऊपर चले जाओ, यहाँ पर भरोगे UP, उत्तर प्रदेश। और UP को UP में भरना भाई, नेपाल मत पहुंच जाना दादा, ऊट पटांग भरते रहते हो, पूछ लो। ठीक, यूपी की कैपिटल कौन सी है, लखनऊ। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या, लक्ष्मणपुर। ठीक है, धीरे धीरे होते होते क्या हो गया, लखनऊ। यूपी से अलग होकर बना राज्य कौन सा, उत्तराखंड। तो देखो यूपी के ऊपर में नेपाल भी दिखेगा और यूपी के ऊपर में उत्तराखंड भी दिखेगा, ध्यान रखना इधर की तरफ जाना है। यूपी के ऊपर में और हिमाचल प्रदेश के नीचे में आपको दिखाई देगा UK, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी का नाम है देहरादून। UK बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन यूनाइटेड किंगडम नहीं है, स्टेट का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, भर लिया भाई, कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। अब यूपी से हम आ जाते हैं पूर्व दिशा में, कौन सा आएगा, बिहार। BH भर सकते हो वैसे। और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार से दक्षिण में आओगे, बिहार से ही अलग होकर बना है राज्य, नाम है झारखंड। झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। ठीक है, ये आ जाता है रांची। यहाँ तक सारा कुछ भर लिया। अब थोड़े से अटेंटिव हो जाओ, यहाँ पर भरते हुए गलती होने की पॉसिबिलिटी है। और कल से मैं 2-3 बार तो बता चुका हूँ लगभग, तो हल्का फुल्का इमेज दिमाग में गई होगी कौन सा स्टेट कहाँ पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ भरोगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश में भरना, मत तो इसको तिब्बत में भरना और मत इसको म्यांमार बना देना। अरुणाचल प्रदेश भर लिया, क्लियर है, जहाँ भर रहे हो वही है अरुणाचल प्रदेश, AP। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भरोगी ईटानगर। भर लिया ईटानगर। अब ये बॉर्डर पकड़ के नीचे उतरना है, ये यहाँ आओगे तो नीचे एक देखो ऐसे त्रिकोण जैसा राज्य दिखाई देगा आपको, इसका नाम है नागालैंड। ये रहा नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल लिखोगे कौन सा, कोहिमा। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना, वहीं आके बता दूंगा भले ही, पर गलत नहीं भरना। नागालैंड के साउथ में आओगे तो थोड़ा सा आयताकार आकृति का राज्य दिखाई देगा आपको,
नाम है मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल का नाम क्या है? इम्फाल। नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। अब आ जाओगे मणिपुर के दक्षिण में। अच्छा, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो मिजोरम से। मिजोरम से क्वेश्चन बनता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में या पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे दक्षिणवर्ती राज्य कौन सा है? मैं भारत के नहीं बोल रहा हूँ, भारत का तो दक्षिणवर्ती राज्य वो हो जाएगा, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे दक्षिणवर्ती कौन सा हो जाएगा? यही होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। ये हो जाएगा मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल या आइजाल, जो भी लिखना चाहो। आइजोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा तीनों ओर से घिरा हुआ है, और पहचानने के लिए बता देता हूँ, आपके नक्शे में क्लियरली दिख रहा है, जिससे होकर कर्क रेखा गुजर रही है। त्रिपुरा मिल गया, त्रिपुरा कर्क रेखा गुजर रही है, ये है त्रिपुरा, पर्पल कलर का। त्रिपुरा की राजधानी का नाम है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, क्लियर। फिर यहाँ पर मेघालय, ये भी आयताकार आकृति का राज्य दिखेगा आपको अगर आप देखोगे तो। मिला मेघालय, बांग्लादेश के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप देखोगे, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको मेघालय। मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग। भर लिया। और अंत में सबके सब लोगों को दिखाई दे जाएगा अगर ठीक से देखोगे तो। ये वाई जैसा स्टेट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, आप लोगों के भी दिखेगा ये वाई जैसा, ये वाई जैसा है। ये क्या है? असम। असम की राजधानी है दिसपुर। भर लिया। अब कुछ यूटीज रह गई है, वो भर लेते हैं। तो कुछ एक भर ली, कुछ एक अब भर लेते हैं। जैसे यहाँ पर भरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कैपिटल का नाम हो जाएगा इसके पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। भर लिया। इसके बाद आ जाओगे यहाँ, यहाँ आओगे और भरोगे। इधर भी देखो छोटे छोटे से आपको ये डॉटेड क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा नक्शे में, हल्के फुल्के से द्वीप है। इन सब का नाम मिलाकर क्या है? लक्षद्वीप। और लक्ष्य है, ऐसा है लक्ष्य, ना कि ये है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह। कैपिटल का नाम अगर पूछे तो क्या है? कवारत्ती। कवारत्ती, ठीक है। आगे अब भरोगे यहाँ पर पुदुचेरी या पांडिचेरी। बात करें अगर आपके नक्शे की, तो आपके नक्शे में नहीं बता रखी है, पर चेन्नई जो है ना, उससे बहुत थोड़ा सा नीचे आप भर सकते हो। चेन्नई से थोड़ा सा नीचे खुद से एक पॉइंट बना लो पेन से और भर लो वहाँ पर, और लिख लो यहाँ पर पुदुचेरी या पांडिचेरी। आपके नक्शे में दे नहीं रखी है, बना लो खुद से। हाँ भाई, बना लिया। इसके बाद में यहाँ पर देखो, ये तो है दमन, और आपके नक्शे में यहाँ पर एक आइलैंड दिखाई देगा आपको, दिख रहा है? ये दमन और ये दीव, दमन एवं दीव। दमन एवं दीव आप तो एक जगह लिख लो, और दोनों की राजधानी लिख लो दमन। दमन एवं दीव की राजधानी दमन। व्यक्तिगत राय ये रहेगी कि एक एक नक्शा घर पे जाके भी भरें, और उसके लिए लें बाजार से, तभी भरें, वरना कहाँ से भरें। अब पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं भारत के।
सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान। कैपिटल लिखोगे ब्रैकेट में, कौन सी है? इस्लामाबाद। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। फिर लिखोगे अफगानिस्तान। आपके में काफ़ी बड़ा बना हुआ है अफगानिस्तान, मेरे तो छोटा सा दिख रहा है, आपके नक्शे में लंबा चौड़ा बता रखा है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। कितने ही रूस जिस टाइम यूएसएसआर था आकर चला गया, कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका भी भाग गया 2 साल पहले, आपको पता है। कितने बड़े तुर्रम आ गए, अफगानिस्तान को नहीं जीत पाया कोई, तो वो वाला मामला है। अच्छे अच्छे साम्राज्यों की कब्र बना दी इसने, इसलिए कहा जाता है अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अब इधर आ जाओगे, भरोगे चाइना। चाइना की कैपिटल तो इधर नहीं है, दूसरे साइड है, पूर्व की साइड, लेकिन अपने तो नक्शा इतना सा है तो यहाँ पर ही लिख लो, कौन सी? बीजिंग। जो हिस्सा आप देखते हो ना यहाँ, तो ये ब्रैकेट में क्या कैपिटल लिख रखी है क्या? नहीं, चाइना का ये वाला हिस्सा तिब्बत है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखो म्यांमार। म्यांमार वही जगह लिखना है जहाँ पे पहले से बहुत कुछ लिख दिया तुम लोगों ने। सही कह रहा हूँ ना? भर रखा है ना इस पहले, बस वही है म्यांमार, ऐसे पहचानो। और म्यांमार की राजधानी अगर मैंने क्या बताया, एक ही लिखनी हो तो ना ती ताओ। हमेशा प्रशासनिक ही भरी जाती है, एक पूछे तो। ये यहाँ भरोगे बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी भरोगे ढाका। अब दिक्कत ये हो रही है कि नक्शे में जगह बची नहीं, क्या क्या भरवा रहा है मास्टर। और अच्छा है, अच्छी बात यह है कि इसमें भले पता नहीं चल रहा हो, लेकिन तुम लोगों ने जो जो भरा है अब तुमको पता है मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या भरा है। अब अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि मेरे को हिमाचल प्रदेश से केरल की ओर बढ़ना है, तो आपको आइडिया है हिमाचल प्रदेश है कहाँ? नहीं, पहले पता ही नहीं कहाँ ही था हिमाचल प्रदेश। उस टाइम मैं बोल देता ना गोदावरी बह रही है हिमाचल प्रदेश से, तो बहा लेते। अब वो दिक्कत नहीं रहेगी, अब मैं पढ़ाऊँगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। भरो नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, लिख देता हूँ। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसके बाद भरो यहाँ भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। डन। और इसके बाद में यहाँ पर भरोगे देश का नाम श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी है, एक ही पूछेगा तो हमेशा प्रशासनिक, श्री जयवर्धनेपुरा। श्री जयवर्धनेपुरा। भर लिया भाई लोग? अब निकालो कॉपी, और अब मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूँ क्या? क्वेश्चंस। और पैटर्न ये रहेगा, एक क्वेश्चन लिख लिया, एक लाइन छोड़ दो आंसर के लिए, क्वेश्चन लिख लिया, एक लाइन छोड़ दो आंसर के लिए। नक्शा भरवा दिया, नक्शा देखो, क्वेश्चन घर से करके लाओ। तो भरा हुआ है मैप आप लोगों के पास। मैं 90% क्वेश्चन वो दूंगा जो या तो मैंने क्लास में बोले हैं या फिर इवन मैंने भरवाए हैं, तो देख के ही करना है, टीप के ही। और जब तक खुद से माथापच्ची नहीं करोगे दिक्कत है थोड़ी सी, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं तो सामने लिख दूंगा इसका आंसर, मेरे को लाइन क्यों ही ख़राब करनी है, वो आपकी मर्जी है। देश आज़ाद हुआ था कब? बस, तो जो मर्जी पढ़े करो मेरी बला से, कहीं पे भी लिखो, सामने लिख दो, नीचे लिख दो, और 20 पेज आगे जाके उसका आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी टेंशन। मस्त करके लिखो आराम से, ठीक? पर लिखो पहला क्वेश्चन। और देखो अभी तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा ना, ऐसे आंसर आएगा, और महीने भर बाद फिर पूछूंगा इनमें से ही क्वेश्चन,
फिर नहीं आएगा आंसर। उस दिन के लिए लिखवा रहा हूँ ये, कि जब नहीं आएगा ना तो पन्ने पलट के देख पाओ कि हुआ क्या था, तभी तो पता लगेगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आज तो पता है सबको क्यों मारा, अभी तो गर्मा गर्म पिक्चर देख के निकले हो। लिखोगे भारत का उत्तरतम बिंदु, कि ये कोई क्वेश्चन हुआ करूंगा साबित, गारंटी दे रहा हूं। भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगला भारत का सबसे पूर्वी छोर, भारत का सबसे पूर्वी छोर, भारत का सबसे पूर्वी छोर, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई। 2 दिन से बालाजी बन के बैठे हो, कुछ नहीं लिखा, आज लूंगा बदला। भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई। अगला भारत की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई। नेक्स्ट भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, लैंड बॉर्डर कितनी है देखना, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट भारत की तटरेखा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग चाहो तो थोड़ा बहुत टिल्ट कर सकते हो, बस सेंस नहीं बदलना चाहिए। चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, अगर आपको लगता है कि इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, कर दो शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं, बस मतलब नहीं बदले उसका ना। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई। नेक्स्ट भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई। जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ वो एक एक क्वेश्चन कम से कम 50-50 परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक हो भले लेकिन आए हैं। अगला भारत का अक्षांशीय विस्तार, वहां मैंने लिखवाया, यहां आप लिखोगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, भारत के तटीय राज्यों की संख्या, संख्या का मतलब केवल संख्या लिखनी है, नाम नहीं लिखने, वो उस पर अलग क्वेश्चन करेंगे। भारत के तटीय राज्यों की संख्या, ठीक है। भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या एवं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम, भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या
एवं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम। भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या एवं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है? भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या एवं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या एवं उनका, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या एवं उनका, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या एवं उनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, एवं उनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। ठीक, अगला पॉइंट, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। केवल संख्या लिखनी है, नाम नहीं लिखना है। मतलब नेबरिंग कंट्री इंडिया के, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। अगला, आठ। वैसे तो दोनों ही सही होने चाहिए, पर अगर स्टेट के हिसाब से देखें तो 8, और अगर कोई सेंट्रल के एग्ज़ाम दे रहे हो तो 9 ज़्यादातर मामलों में माना गया। पर मैंने देखो पहले भी कहा था, इस वाले में मैं गारंटी नहीं ले सकता, कल को फिर कोई दिक्कत हो जाए। यूपीएससी ने 8 मान रखा है, ये है भाई सबसे बड़ा आयोग वही पड़ जाता है। अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप तो वो पड़ जाता है। बाकी अपने स्टेट में तो 9 ही माने, आरपीएससी 8 मानता है, आरएमएसएस भी ये 9 मान लेता है। मतलब मालदीव को और जोड़ लेते हैं बेसिकली ये। बाकी ज़्यादातर आप अगर मुझसे भी पूछो तो 8 ही मानूंगा मैं इसको, ठीक है। तो बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले, भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या एवं नाम। भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या एवं नाम। अगला, सबसे, रुको, भारत सबसे लंबी एवं सबसे छोटी स्थलीय सीमा, भारत सबसे लंबी एवं सबसे छोटी स्थलीय सीमा जिन देशों से बनाता है। भारत सबसे लंबी एवं सबसे छोटी स्थलीय सीमा जिन देशों से बनाता है। उनका नाम लिखना है और अगर याद रह जाए तो लंबाई भी लिख देना उनकी। नेक्स्ट, निम्न अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जिन देशों के बीच है, निम्न अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जिन देशों के बीच है। इनके सामने जोड़े में लिखोगे आंसर, जैसे रेड क्लिफ का सब जानते हो, भारत पाकिस्तान ऐसे और के भी लिखने। शून्य रेखा, इसे जीरो लाइन भी बोल दिया जाता है कई बार। तो आंसर लिखना है इनका, नहीं आएगा तो फिर मैं कल सारे बता दूंगा ना। कौन सा ये डूरंड, अब देखो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, बाकी के 6 क्वेश्चंस की लैंग्वेज वो ही रखनी है आपको जो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, बस देश का नाम बदलना है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हो गई। दूसरे पे मैं बोलूँगा अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, चाइना से सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो लैंग्वेज वही रहेगी, केवल देश का नाम बदल रहा है। तो बार बार पूरी लाइन लिखनी नहीं है, पहली बार लाइन लिख लेना, बाकी की लाइन को ऐसे कैसे खींच देना, बस देश का नाम बदलना है। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो लिखो पहली लाइन, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य ऑब्लिक शॉर्ट में लिख लो यूटीज, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, राज्य, और अगर पूरा लिखना चाहो तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एवं नाम। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एवं नाम। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एवं नाम। ठीक है, मैंने सारा कुछ बताया, ब्रैकेट में पहले संख्या लिखना, फिर उनका नाम लिख देना। ये तो हो गया पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे लिखोगे अफगानिस्तान, बस अफगानिस्तान लिख दो और लाइन खींच दो, पूरी लाइन मत लिखो बार बार, क्योंकि लैंग्वेज आपको पता ही है क्या लिखना है इसमें, अफगानिस्तान। तीसरे नंबर पर लिख लोगे चाइना, चीन। चौथे नंबर पर लिखोगे नेपाल। पांचवें नंबर पर लिखोगे भूटान। छठे नंबर पर लिखोगे म्यांमार। तुम लोगों के लिए समस्या हो गई, बताओ 10वीं 11वीं 12वीं में यही पढ़ते पढ़ते बाहर आए क्या, वो होमवर्क नहीं मिलेगा, फिर मिल गया। और ये बांग्लादेश सातवां। तो भारत के सातों पड़ोसी देश है, तो कोई न कोई राज्य या यूटी बॉर्डर शेयर करेगा, तो वो अपन को लिखने, देख के नक्शे में आपने भर लिया तो नक्शे में देख के करना है। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा ढूंढना है नक्शे में। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना और ये समझ जाओगे कि नक्शे से कैसे कैसे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। इसी नक्शे में सारे क्वेश्चन, इसी से जवाब दे दोगे। और ये पढ़े नहीं जाते, ये देखे ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देख लोगे तो याद हो जाएगा, नक्शे को पढ़ोगे क्या, नक्शा देखा ही जाता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो, समझ में आएगा संभवतः क्वेश्चन। ऐसे भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश जो, ऐसे भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश जो 3 या 3 से अधिक, जो 3 या 3 से अधिक देशों से सीमा बनाते हैं, जो 3 या 3 से अधिक देशों से सीमा बनाते हैं। थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, एक बता देता हूँ। ये रहा लद्दाख, लद्दाख इससे भी बनाता है, लद्दाख यहाँ पर अफगानिस्तान से भी बनाता है, और लद्दाख चाइना से भी बनाता है। तो 3 देशों से भी बना रहा है। अब ढूंढो, और चाहो तो ब्रैकेट में उन देशों के नाम भी लिख देना जिन जिन से बना रहा है, वो आप पे है। अगला क्वेश्चन, बस ढूंढते जाओ, क्या पता और भी निकल आए, ये मैप में ढूंढने पड़ते हैं। अगला है, एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य जो, एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य जो समुद्र से सीमा नहीं बनाता, एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य जो समुद्र से सीमा नहीं बनाता। ठीक है, एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य जो समुद्र से सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना, तेलंगाना से सीमा बनाने वाले राज्य, तेलंगाना से सीमा बनाने वाले राज्य। अगला, जहां राज्य लिखा है वहां पर अपन को संख्या और नाम दोनों रखने हैं। अगला, कितने क्वेश्चन हुए अप्रोक्स? 30 हुए ना? अरे खूब तो कहाँ हुए, खूब तो कल हुआ था जब मैं लगातार बोले जा रहा था।
और तुम लोग ऐसे हाउस रीड करके सुन रहे थे। आज मैं हाउस रीड करके देख रहा हूँ, तुम हाउस रीड करके लिखे जा रहे हो, तो लिखे जाओ। अगला, निम्न राज्यों से व्युत्पन्न राज्य हैं। व्युत्पन्न मतलब बनने वाले, निम्न राज्यों से व्युत्पन्न राज्य हैं। इन लैंग्वेज से थोड़े से फ्रेंडली हो जाओ, परीक्षाओं में से लैंग्वेज आए तो कम से कम अपन पहचान तो चाहे क्या क्या रहा है। बिल्कुल बेसिक बेसिक पूछ रहा हूँ। ये क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? कुछ और नहीं, पढ़ लो दादा, कंफर्म करना पड़ता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। ये है आंध्र प्रदेश, तो आपको ये लिखना है यूपी से कौन सा बना, एमपी से कौन सा बना, बिहार से कौन सा बना, आंध्र प्रदेश से कौन सा बना, ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा राज्य। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से, बस जनसंख्या लिख दो, बाकी लैंग्वेज वही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य, चाहो तो लाइन खींच दो। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य। अभी कहाँ, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले, यूपी से सीमा बनाने वाले राज्य ऑब्लिक यूटीज की संख्या एवं नाम। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या एवं नाम। जोक सपाट, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन ये आए हुए बहुत बार है, तो उनको अवॉइड नहीं कर सकते। बिना मतलब अभी आप लोगों को कहने से मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ो, तो छोड़ने में नुकसान आपका, ये मेरा नहीं है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एवं नाम। बताया मैंने 8+1 9 टोटल, देख भी रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों के पास भरे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, देख लेना, भर लेना। अगला, राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला, राज्य जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। राज्य जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। राज्य जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। ठीक है, हाँ अब, हाँ अब आराम है। अब एक काम करना है ना, 2 मिनट के लिए सारे के सारे लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, और करना ये है कि आज ये पता लगेगा तुम लोगों को कि तुम लोगों का ये और ये कितने कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जवान और दिमाग। जहाँ पेन रख दूंगा उस स्टेट या यूटी का नाम बोलना है, और मैं बहुत ज़्यादा देर तक इस स्टेट पे रुकूंगा नहीं। समझ में आया मामला? शुरू करें और सारे एक साथ बोलना, सब अपना अपना झंडा लेकर मत चलो अलग ही। एक अभी बोल रहा है झारखंड, दूसरा जब उत्तराखंड पे पहुंच गया जब झारखंड बोल रहा है, वो काम मत करना, ठीक है। सबसे पहले बोलो हाँ।
तो बम्बा बोड़ी आ रही, अब आ रही। रोटी खा के आए हो? कैसे उठ के आ गए हो? एवं ही आए हो, बस लग भी रहा है। आधे तो छाछ राबड़ी पी के आ गए सुबह सुबह ही, वो अभी उठे ही नहीं है, दिमागी तौर पे सोए रहे। तो बेसिकली ये अपने इंडिया का नक्शा है, ठीक है। एक बार मेरी व्यक्तिगत राय अगर मैं आपको बोल दूं कि ये रहेगी कि आप घर जाके एक बार और भर लो, ले आओ 5 रुपए के 5 नख, यार क्या दिक्कत है उसमें। लाके एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार अपन ने क्लास में भर लिया, एक बार घर पे जाके भरो इसको, ठीक है। कोई कंफ्यूजन रहे आके पूछो। अब हेडिंग डाल लो, बाकी का देखेंगे, अभी करते हैं कि कल करते हैं। हेडिंग डालोगे भारत के भौगोलिक प्रदेश। और नाम लिख लो इनके। अरे ये लिख लिया, तो पहले नंबर का वापस हेडिंग डाल लो ये।
और समझ लो इसको पहले। लिखने का काम अपना हमेशा बाद में रहेगा, पहले समझने का काम रहेगा। देखो, कोई भी भौगोलिक प्रदेश अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे उसमें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये समझने के लिए हमको कालखंड में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा क्यों, बिल्कुल ही पीछे ले जाता हूँ। साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस बोलता हूँ, याद रखना। ये क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा जो क्वेश्चन आया नहीं है परीक्षा में। तो इनको देखो, हर चीज़ में लिखवा नहीं सकता, कोई भी नहीं लिखवा सकता। बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ और उनमें से कुछ एक चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। तो प्रयास करना कि अटेंटिव रहो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सिद्धांत जो अभी तक माना जाता है वो तो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी मतलब महाविस्फोट सिद्धांत बोल देते हैं इसको देसी भाषा में, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत दिया किसने था? एम लेमेंतर ने सिद्धांत दिया था। ये कहता क्या है, ये थ्योरी, ये सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये सिद्धांत ये बोलता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, इसका यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड के निर्माण के समय में जो इसका मूल पदार्थ है मैटर, वो ये जो दिख रहा है ना, इससे भी अरब खरब और भी उससे भी कोई आगे गिनती होती हो, उससे भी छोटी अवस्था में एक बहुत बहुत छोटे से पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था में था, सिकुड़न की अवस्था में, इतना सा था। और ये जो यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स भी दो तरह से सोचते हैं हम। एक तो है विजिबल यूनिवर्स, दृश्य ब्रह्मांड जो देखा जा सकता है, और उसके आगे भी है यूनिवर्स। तो पर हमारी इतनी अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ तक है, क्या है, इसकी शेप क्या है, कोई आइडिया नहीं उसके बारे में। तो ये कहा इन्होंने, एम लेमेंतर ने, बिग बैंग के लिए कि ब्रह्मांड का जो संपूर्ण द्रव्य है, द्रव्य मतलब मैटर, और मैटर का मतलब क्या हुआ? हर एक चीज़ जो बनी हुई है, किसी भी चीज़ से बनी हो, आप हो, मैं हूँ, ये टेबल है, ये पंखा है, ये पत्थर है, ये लाइट, कुछ भी ये बनी ही तो है किसी चीज़ की, किसी न किसी मैटर की बनी हुई है। दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का मैटर किसी एक पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न की अवस्था में था। लेकिन होते 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 इतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि देखो, एक वैज्ञानिक थे, नाम है एच.एस. रीड। एच.एस. रीड ने प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत दिया था। साथ ही में उन्होंने ये बताया कि भाई कोई भी वस्तु एक लिमिट तक ही सिकुड़ सकती है, उसके बाद उसकी सिकुड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। और जब वो नहीं सिकुड़ पाएगी उससे ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा, तो अंत में क्या होगी? या तो टूटेगी या उसमें बड़ा सा विस्फोट होगा। और वही हुआ यहाँ पर। ये मैटर जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में चला गया, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया, तो इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उसी धमाके को क्या कहा गया? बिग बैंग, महाविस्फोट कहा गया। और उससे ये मैटर जो है ना, ये पूरे यूनिवर्स में फैलता हुआ चला गया, और ये आज भी फैल रहा है लगातार। ये धमाका हुआ था कब? 13.5 अरब वर्ष, मतलब करोड़ साल में बदलोगे तो 1350 करोड़ साल। अब लाख और हज़ार में बदलने मत बैठ जाना, मतलब नहीं, ठीक है। अपनी एज कितनी सी जो जानते ही हो, 70 80 90 साल, 100 साल, ठीक है। 1350 करोड़ साल पहले ये बिग बैंग, ये महाविस्फोट हुआ, उससे मैटर पूरे यूनिवर्स में फैला। और जो भी चीज़ बनी हुई है, जो भी चीज़ है, चाहे वो गैलेक्सीज हो, चाहे पंखा हो, चाहे चींटी हो, चाहे हम हो, कुछ भी हो, बनी हुई मैटर की ही है। और वो यही मैटर है जिसकी सब चीज़ें बनी हुए हैं, हम भी इसी से बने हुए हैं। ये लगातार फैलता गया। कैसे साबित करोगे कि ये फैलता गया? और कैसे साबित करोगे कि आज भी फैल रहा है, आज भी यूनिवर्स का लगातार विस्तार हो रहा है? कैसे साबित करोगे? ऐसे साबित करेंगे भाई साहब। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जब बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो एक बड़ा सा बलून लेके आते हैं, केक के ऊपर लगाते हैं, पता है ना, तो इस पर बहुत सारे स्पॉट बने होते हैं अलग अलग कलर के। तो उसमें हवा भरते हो आप, तो वो स्पॉट एक दूसरे के पास आते हैं कि दूर जाते हैं? दूर जाते जाते हैं। तो गैलेक्सीज के बीच की बढ़ती हुई दूरी, आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती हुई दूरी, ये बताती है कि ब्रह्मांड का आज भी लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं गैलेक्सी, तो ये लगातार जो है क्या होता जा रहा है? इसका विस्तार होता जा रहा है। ये तो हो गया यूनिवर्स के विस्तार का एक हल्का सा आइडिया। अब 13.5 करोड़ साल, अरब साल पहले जब इसका विस्तार हुआ, तो हमारा सौरमंडल कब बना? हमारा सौरमंडल बना ये इसके बहुत बाद बना है। 450 करोड़ साल बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। 450 करोड़ साल पहले जब हमारा सूर्य बना, साथ में पृथ्वी भी बनना शुरू हुई, वो फॉर्मेशन के दौर में ही थी। अब यहाँ से आ जाते हैं टॉपिक पे। मामला ऐसा रहा भाई, जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी अपने शुरुआती अवस्था में क्या थी?
पहले तो शुरू शुरू में ये भी आग का गोला ही थी, क्योंकि सूर्य से ही आसपास के क्षेत्रों से बनी, तो ये भी बहुत ज़्यादा हजारों इवन लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। लेकिन जब धीरे फॉर द टाइमिंग कालांतर में जब ये ठंडी हुई तो इतनी ठंडी हो गई कि ये तो रही हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाहर चारों तरफ 10 से 12 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत, 10 से 12 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत बहुत मोटी होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, किलोमीटर्स में, मीटर में नहीं है, ठीक है। इतनी मोटी परत प्लेनेट के चारों ओर ही जम गई। उस वक्त अगर हम पृथ्वी को देख पाते हैं ना प्लेनेट के बाहर से जाकर, तो पूरी पृथ्वी ऐसा दिखाई देती है एक बर्फ का गोला सा, और कुछ नहीं थी। पर ग्लोबल वार्मिंग आज का मुद्दा नहीं है, जब से प्लेनेट बना है तब से वैश्विक तापमान की स्थिति रही है। ये समस्या अब बना है, पहले तो फायदे का सौदा रहा, ग्लोबल वार्मिंग हुई तभी तो बर्फ पिघली, और बर्फ पिघली तो यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जब शुरू में पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के निर्माण की शुरुआती अवस्था में, अब सुनना और समझना, पृथ्वी के निर्माण की शुरुआती अवस्था में यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट शुरू हो रहा है, एक ही बड़ा भूखंड था, एक ही बड़ा जमीन का टुकड़ा था, जिसे हमने नाम दे दिया क्या, पेंजिया। पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में एक ही बड़ा जमीन का टुकड़ा था, वो तो कहलाया पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर जब वो बर्फ पिघली तो जो पानी बना वो एक ही महासागर बना, एक ही जलीय क्षेत्र बना। इसे कहा गया पैंथालस या पैंथालासा, राइट। अब यहां से ये हुआ कि पेंजिया में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, सिकुड़न शुरू होती है, और सिकुड़न शुरू हुआ तो मैंने बताया कि एक लिमिट तक ये सिकुड़ सकता है। जब ये नहीं सिकुड़ पाया पेंजिया तो कितने भागों में टूट गया, ये 2 भागों में टूट गया। 2 भागों में टूटा। इसका जो ऊपर वाला या उत्तर वाला भी कह सकते हो, ऊपर वाला या उत्तर वाला, ऊपर वाला भाग जो बना इसे कहा गया अंगारा लैंड। हालांकि इसको जर्मन वर्ड भी नाम देते हैं, तो वो है लॉरेशिया। और इसका जो दक्षिणी भाग है यहां पर, ये कहलाया गोंडवाना लैंड। तो ये 2 भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। कौन? पेंजिया, ठीक। अब बात समझने वाली ये कि अगर ये टूटा है तो ये जो पानी है इसका विस्तार इनके बीच में भी होगा, तो इनके बीच में, इनके चारों तरफ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनके बीच में यहाँ पर भी पानी का विस्तार होगा। इनके बीच में जिस जलीय क्षेत्र का विस्तार हुआ उसे कहा गया एथिस सागर। लेकिन पृथ्वी के निर्माण की अवस्था कभी खत्म नहीं होती, अभी भी चल रही है, हर क्षण चलती रहती है। कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी इंसान हो, जैसे हम पैदा हुए तो अब हम मरने की ओर ही तो बढ़ रहे हैं ना, डे बाय डे आगे ही तो जा रहे हैं हम। याद है ना, मरते हैं अपन, ये छोड़ो, पहले ये बात कर लेते हैं, मरते हैं अपन, याद है ना, ऐसे ऐसे बड़े होंगे और फिर मर जाएंगे। तो क्यों पढ़ रहे हैं फिर, मतलब क्या ही मतलब है, जब मरना ही है तो पढ़ के क्या ही कर लोगे। दिमाग खराब हो जाता है कई बार सोच के कि यार तुम लोगों को कभी ये नहीं लगता, तो जाने दो, कुछ अलग ही बात निकल आएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मन में तो नहीं रहेगी मेरे, और वो ऑन रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं मामला, ध्यान दो। तो यहाँ पर ये है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पृथ्वी पे हमेशा परिवर्तनशील स्थिति चलती रहती है। शुरू में ये मान लो एक ही बड़ा जमीन का टुकड़ा, एक ही महाद्वीप था, जिसे हमने क्या कहा, पेंजिया। 2 भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहलाया। लेकिन यहाँ पर भी ये टूटना नहीं रुका इनका। हुआ क्या, हुआ ये कि ये गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड का मान के चलो ये एक हिस्सा, ठीक, और इधर से यहाँ हम बात कर ले तो ये है अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड का ये हिस्सा। अंगारा लैंड 2 भागों में बट चुका था, और अंगारा लैंड का जो ये वाला भाग है, ये पूर्वी भाग हुआ अंगारा लैंड का। अंगारा लैंड का पूर्वी भाग किस नाम से जाना गया,
यूरेशिया। जब मैं विश्व भूगोल आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा यूरोप और एशिया एक ही बड़ी धरातलीय प्लेट पर बसे हुए हैं, जिनको इन टोटल यूरेशियन प्लेट या यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए तो नाम ही क्या है इसका, यूरेशिया। यूरोप और एशिया किसका भाग है, अंगारालैंड का भाग है। अब यहां से ये जो हिस्सा टूटा, बीच में कौन सा जलीय क्षेत्र था, यहां पर तैतीस सागर था। तैतीस सागर था, यहां से हिस्सा टूटा और लगातार किधर की ओर खिसकता रहा, ऊपर की ओर का मतलब मैं कह सकता हूं उत्तर की ओर खिसकता रहा, ऊपर मतलब उत्तर, और जाकर टकराया इस वाले हिस्से से। यहां पर जो हिस्सा मैंने ये यहां से तोड़ा है और ये ऊपर की ओर बढ़ा है, ये मैं कैसा बना रहा हूं, ऐसा। आ रहा है मामला समझ में। यही है प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, जो यहाँ से टूटा और टूट कर लगातार ऊपर की ओर खिसकता रहा और जाकर जुड़ा है वो इसमें यहाँ पर। और इधर से तो ये आया, इधर से ये टकराव हुआ और उसकी वजह से ये बीच में यहाँ पर बन गया क्या, हिमालय। तो दो चीज़ें हुई, यहाँ से ये ऊपर की ओर प्रायद्वीपीय पठार टूटकर लगातार उत्तर की ओर बढ़ता रहा, लाखों करोड़ों वर्ष जब जाकर ये इससे टकराया, तो इस टकराव की वजह से दो चीज़ें हुई हैं। देखो, पहली चीज़ तो क्या हुई, याद रखना, धरातलीय प्लेटें, धरती पे 7 बड़ी धरातलीय प्लेटें, कई जगह 6 लिखी हुई है, अगर उत्तरी और दक्षिण अमेरिकन को अलग कर दो तो 7, एक मानो तो 6। कोई एक बड़ी प्लेट है, एक छोटी प्लेट है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है ना, तो हमेशा ये होता है, धरातलीय प्लेटें, भारी प्लेट हमेशा नीचे की ओर धंस जाती है और हल्की प्लेट हमेशा ऊपर की ओर उठ जाती है, ऐसे। ठीक है, इसके वजह से एक तो यहाँ पर इस स्थान के बीच में घर्षण होता है और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी मैग्मा या लावा बन जाता है, जो ऊपर की ओर उठकर पर्वतों का रूप लेता है, एक बात। दूसरा, यहाँ पर से ये प्लेटें ना ऐसी इकट्ठी हो गई, ऐसी इकट्ठी हो गई, यहाँ पर टकराव। भाई आपने देखा होगा, कोई साधन आपस में आमने सामने अच्छी खासी स्पीड में अगर टकराए ना, इकट्ठी हो जाती है गाड़ियाँ, ऐसे ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं उनमें। इसलिए पर्वत में भी, इस हिमालय में जहाँ पर ये बना है ना, ये हिमालय है, यहाँ पर जहाँ पर नीचे से तो है इंडियन प्लेट और ऊपर से है यूरेशियन प्लेट, ये दोनों बड़ी प्लेटें जब टकराई, इस टकराव की वजह से तैतीस सागर के तल में, भाई तैतीस सागर ही तो था बीच में, तैतीस सागर के तल में, पैंदे में जो मलबा था, जो लावा था, वो ऊपर उठकर पर्वतों का रूप ले लिया। साथ ही में ये जो प्लेटें थी, इनमें वलन की स्थिति, वलन मतलब मोड़ की स्थिति पैदा हो गई, और उस वजह से विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत, 3 फैक्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत, दुनिया का सबसे नया पर्वत भी कौन है, हिमालय। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे पुराना भी भारत में ही है, अरावली, और दुनिया का सबसे नया भी भारत में ही है, कौन सा, हिमालय। हिमालय का जन्म हुआ जो बाय नेचर, प्रकृति के आधार पर कैसा है, फोल्डेड माउंटेन्स में आता है, वलित, ये इसको देशी भाषा में बोलेंगे मोड़दार पर्वत है ये। समझ गए ना मोड़दार क्यों है, ऐसे वलन की वजह से ही बना है, तो ये मोड़दार पर्वत है। दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, दुनिया का सबसे नया पर्वत हिमालय, और प्रकृति है वलित या मोड़दार। अब एक बार वापस समझो, पृथ्वी के निर्माण की, ठीक से सुन समझ लेना, पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में एक ही बड़ा जमीन का टुकड़ा था, क्या नाम दिया हमने, पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर एक ही बड़ा महासागर या जलीय क्षेत्र था, नाम दे दिया हमने क्या, पैंथालासा। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो बात ये हुई कि अत्यधिक संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेंजिया कितने भागों में टूटा, 2 भागों में टूटा। उत्तरी भाग इसका अंगारालैंड कहलाया और दक्षिण भाग इसका गोंडवानालैंड कहलाया। इन दोनों बड़े भूखंडों के मध्य जिस जलीय क्षेत्र का विस्तार हुआ, क्या कहलाया, तैतीस सागर कहलाया। अब कालांतर में क्या हुआ, गोंडवानालैंड का एक भाग कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार, इसका भाग है गोंडवाना लैंड का भाग। कालांतर में गोंडवाना लैंड का एक भाग टूटकर लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहा और जाकर टकराया किससे, यूरेशिया से, और इस वजह से इन दोनों के टकराव के कारण विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का नवीनतम वलित या मोड़दार पर्वत हिमालय का जन्म हुआ, निर्माण हुआ। तो ये समझ में आ गया कि हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। क्लियर।
तो यहाँ पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश और इसमें पहले लिख लो उत्पत्ति, और ये तामझाम पूरा बना लो। इसकी लैंग्वेज मैं आप लोगों को कल करवा दूँगा।